राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सद्गुरु किस प्रकार के व्यक्ति को अपना नूरी स्वरूप दिखाता है। तो चलिए आज के सत्संग की चर्चा इसी विषय पर आरंभ करते हैं। जैसा कि मोहन भाई ने सवाल पूछा है कि मुंडोक उपनिषद में ये श्लोक आता है, नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एवैष वृणुतम तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा वृणुते स्वाम। अर्थात ये आत्मा वेदों के अध्ययन से नहीं मिलता, न मेधा की बारीकी या बहुत शास्त्र सुनने से मिलता है। ये आत्मा जिस व्यक्ति का वर्ण करता है उसी को इसकी प्राप्ति होती है। आत्मा उसी को अपना स्वरूप दिखाता है। तो मनदीप भाई, उपनिषद के इस सूत्र को हमारे लिए बोधगम्य बनाने की अनुकंपा करें। देखो मोहन भाई, ये सूत्र उन थोड़े से सूत्रों में से एक है जिनमें अमृत भरा है। जितना पियो उतना थोड़ा। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, ये आत्मा शब्दों से उपलब्ध नहीं। वे शब्द फिर वेद के हों कि कुरान के हों कि किसी भी राधा स्वामी सत्संग व्यास सोसाइटी के साहित्य के हों कि बाइबल के हों, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। यह आत्मा सुनकर उपलब्ध नहीं, फिर चाहे वे वचन बुद्ध के हों, महावीर के, बाबाजी महाराज के हों, लाओ त्सु के, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। क्यों आत्मा प्रवचन सुनकर उपलब्ध नहीं हो सकता? क्यों सद्गुरु का नूरी स्वरूप प्रवचन सुनकर उपलब्ध नहीं हो सकता? क्योंकि सद्गुरु का नूरी स्वरूप बाहर की कोई वस्तु नहीं, अंतरतम का अनुभव है। सद्गुरु यानी आत्मा अमृत का स्वाद है। जैसे अंधे को कोई लाख समझाए प्रकाश के संबंध में, अंधा कैसे समझेगा? उसने प्रकाश देखा नहीं, उसकी कोई प्रतीति नहीं, कोई साक्षात्कार नहीं, कुछ का कुछ समझ लेगा। रामकृष्ण निरंतर ये प्यारी कथा कहते थे कि एक अंधे मित्र को उसके साथियों ने भोजन पर आमंत्रित किया। गरीब था अंधा, खीर परोसी गई। उस अंधे ने अपने पास में बैठे हुए मित्र को पूछा, बहुत स्वादिष्ट है, ये है क्या? मित्र ने कहा, भैया ये खीर है, दूध की बनी है, एक मिष्ठान है, एक मिठाई है। अंधा पूछने लगा, दूध कैसा होता है? मित्र ने कहा, दूध कैसा होता है? शुभ्र होता है, श्वेत होता है। अंधे ने पूछा, उलझाओ मत पहेली को, और बात बनती नहीं, बिगड़ती चली जाती है। मुझे खीर का पता नहीं, तुमने दूध की बात कह दी। मुझे दूध का पता नहीं, तुमने श्वेत की बात कही। मुझे श्वेत का भी पता नहीं, ये श्वेत क्या? मित्र ने कहा, तुम समझे नहीं? अरे कभी बगुला देखा है? जैसे बगुला होता है शुभ्र श्वेत, पुरानी कहानी है। नहीं तो मित्र कहता, नेता देखा है? सफ़ेद शुद्ध खद्दर। और बगुले और नेता में ऐसे भी बहुत संबंध हैं। बगुले ही नेता होते हैं और पुराना बगुला नेता है, बड़ा अभ्यासी नेता है। बगुले को कभी खड़ा देखा है? सरोवर के तट पर एक टांग पर, या तुमने तस्वीरें देखी होंगी, ऐसा आसन साधता है, पुराना योगी है, तपस्वी है, एक ही टांग पर खड़ा रहता है बिना हिले डुले, एकाग्र चित्त से। क्योंकि हिले डुले तो पानी हिलडुल जाएगा, पानी हिलडुल जाए तो मछलियां सजग हो जाएं, फिर उसके पास ना आए। यूं खड़ा रहता है जैसे है ही नहीं, तभी मछलियां फंसती हैं। यूं ही नेता भी खड़ा रहता है, तभी मछलियां फंसती हैं। वह धंधा एक ही है। मगर कहानी पुरानी है। रामकृष्ण के समय में अभी ये गांधी वांधी नेता आया नहीं था। अब थोड़ी फेरबदल कर लेनी चाहिए कहानी में, थोड़ा आधुनिक बना लेना चाहिए। तो उस मित्र ने कहा, बगुले को देखा है? जैसा बगुला होता है। मित्र भी पंडित रहा होगा, पंडित यानी अंधे से भी गया गुजरा। नहीं तो अंधे को कोई समझाने बैठे रंग की बात, अंधे को जो रंग की बात समझाने बैठे वह महा अंधा होना ही चाहिए। अंधे ने कहा, अब मैं कुछ और पूछूं ठीक नहीं,
क्योंकि बात दूर से दूर चली जाती है। मैंने बगुला कभी देखा नहीं, कुछ इस ढंग से कहो कि मेरी भी समझ में आ सके। मैं अंधा हूँ यह देखकर कहो। तब उसे होश आया। उसने कहा, तो फिर ऐसा करो, ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ पर हाथ फेरो। उसने अपने हाथ को इस ढंग से मोड़ा जैसे बगुले की गर्दन हो। अंधे ने क्या किया, उसके हाथ पर हाथ फेरा और मित्र ने कहा, देखते हो इस तरह बगुले की गर्दन होती है। वह अंधा प्रसन्न हो गया, आह्लादित हो गया। उसने कहा, धन्यवाद, तुम्हारे कष्ट के लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। अब संझा की खीर कैसी होती है, मुड़े हुए हाथ जैसी होती है। स्वाभाविक, अंधे पर हंसना उचित नहीं, अंधे की मजबूरी समझो। और जहाँ तक आत्मा का संबंध है, करीब करीब सभी अंधे हैं, क्योंकि भीतर की आंख तो खुली नहीं है। तो जो भी आत्मा के संबंध में कहा जाएगा वह गलत समझा जाएगा। तुम तक पहुँचते पहुँचते संतों के वचन कुछ के कुछ हो जाते हैं। बुद्ध कहते एक बात, तुम सुनते दूसरी बात। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि बुद्ध जो कहते हैं वही समझने के लिए तुम्हें भी प्रबुद्ध होना होगा, उसी जीवन तल पर होना होगा, उसी चैतन्य की कोटि में होना होगा। वही बोध, वही समाधि, वही ध्यान, वही अंतर आकाश ज्योतिर्मय, वही आह्लाद, वही शून्यता, वही मौन। तभी तो बुद्ध अपने स्वाद को तुम तक पहुंचा सकेंगे ना। मगर जिसको ऐसी अवस्था हो गई हो, उसे समझने को ही कुछ नहीं बचा। एक बुद्ध को तो दूसरे बुद्ध से बोलने की कोई जरूरत नहीं होती। कभी दो संतों को आपस में तुम बातचीत करते हुए नहीं पाएंगे। बिन बोले बात समझ में आ जाती है, क्योंकि दोनों ही एक जगह खड़े होते हैं, एक ही चैतन्य की अवस्था में। दो होते ही नहीं। याद रखना, जहाँ दो बुद्ध मिलते हैं वहाँ एक ही रह जाता है। हजार बुद्ध भी मिलें तो वहाँ बुद्धत्व तो एक ही होता है। जैसे हजार नदियाँ गिर जाएं सागर में, क्या फर्क पड़ता है, सब जाकर सागर के साथ एक हो जाती हैं, सब खारी हो जाती हैं, सबका स्वाद सागर का स्वाद जैसा हो जाता है। हजार बुद्ध पुरुष इकट्ठे हों तो वहाँ हजार बुद्ध नहीं होते। जैसे हजार दिए तुम जला दो तो रोशनी एक होती है, दिए हजार होंगे। हजार देहों में बुद्धत्व का दिया जलेगा, मगर रोशनी एक होगी। और सबकी रोशनी एक है। किससे कहना, क्या कहना, दो बुद्धों के पास एक दूसरे से कहने को कुछ भी नहीं होता। जो बोल सकते थे, जो एक दूसरे को समझ सकते थे, वे बोलते नहीं, बोलने को कुछ बचता नहीं। और दो बुद्धुओं के पास बहुत बोलने को होता है, दो मूढ़ों के पास बहुत बोलने को होता है, मगर समझने को कोई भी नहीं होता। वहाँ दोनों बुद्धू हैं, समझने वाला वहाँ कौन। इस दुनिया में कितनी बकवास चलती हैं, जाने चली जाती हैं, तलवारें खिंच जाती हैं। दो बुद्धू बहुत बोलते हैं, समझ में किसी के कुछ आता जाता नहीं। दो बुद्ध बोलते नहीं, समझ में सब आ जाता है। तो ना तो बुद्धों के बीच संवाद होता है, ना दो बुद्धुओं के बीच संवाद होता है। बुद्धुओं के बीच विवाद होता है, बुद्धों के बीच मौन होता है। फिर बोलना कहाँ सार्थक है। जब दो बुद्ध पुरुष अबुद्धों से बोलता है, बस यही केवल बोलने की कोई सार्थकता है, थोड़ी बहुत, वह भी बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये सूत्र बहुत स्पष्ट है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, नहीं मिलेगी ये आत्मा प्रवचन से। फिर बुद्ध क्यों बोलते हैं, आखिर क्यों संत बोलते हैं, फिर उपनिषद का ये ऋषि भी क्यों बोला, इतना भी कहने की क्या बात थी। बुद्ध बोलते हैं इस आशा में नहीं कि तुम समझ पाओगे, वरन इस आशा में कि शायद तुम्हारे भीतर जानने की प्यास जग जाए, अभीप्सा पैदा हो जाए। तुम्हारे भीतर सोई पड़ी है अभीप्सा, आग दबी पड़ी है, जरा उकसाने की बात है, जरा राख झाड़ देने की बात है, और ज्योति प्रज्वलित हो उठती है। बुद्ध इसीलिए नहीं बोलते तुमसे, इस आशा में नहीं बोलते कि तुम समझ लोगे, इस आशा में बोलते हैं कि शायद समझने की यात्रा पर निकल जाओ, शायद तुम्हारे जीवन में खोज पैदा हो जाए, एक अभीप्सा जग जाए जानने की कि यह क्या है आत्मा,
क्या है सद्गुरु का सच्चा नूरी स्वरूप? क्या है वो शब्द स्वरूप? क्या है हमारे जीवन का सत्य? हम कौन हैं? कहाँ से हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये कौन है जो हमारे भीतर है, बोलता है, सुनता है, जीता है? ये जीवन क्या है? देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना। शैवे इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना। कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या है हसरत, उनसे मिलकर भी ना इजहारे तमन्ना करना। देखना भी तो उन्हें दूर देखा करना। शैब ए इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। देखना भी तो। बुद्ध बोलते हैं इसीलिए कि तुम्हारे भीतर पड़ी कोई सोई याद जग जाए। अभी तो दूर से ही देखोगे, जैसे आकाश मेघाच्छादित ना हो और कोई सैकड़ों मील दूर से हिमालय के उत्तुंग को देखे, उन जमी हुई बर्फ को देखे। देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना। बुद्धों के बोलने का प्रयोजन ये नहीं है कि तुमने सुन लिए शब्द और तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। इतना ही है कि शायद शब्द तुम्हारे भीतर किसी भूली बिसरी प्यास को जगा दे। शायद बुद्धों की मौजूदगी तुम्हारे भीतर कुतूहल बने, जिज्ञासा बने, मुमुक्षा बने। वे बोलते हैं इसीलिए कि शायद उनके वचनों की चोट तुम्हारे हृदय की वीणा को छेड़ दे। नहीं कि तुम सत्य को जान लोगे, लेकिन सत्य को जानना है, इतना याद आ जाए तो बहुत। बस इतना ही स्मरण आ सकता है। जागे हुए व्यक्तियों ने सिर्फ इसीलिए बात की है गैर जागे हुए व्यक्तियों से कि देखो हम जाग गए, देखो हमारे दुख मिट गए, देखो हमारा संताप झड़ गया, देखो हमारे जीवन में फूल खिल गए, देखो ये सुगंध, ये तुम्हारी भी सुगंध है, ये तुम्हारे भी भीतर छिपा हुआ खजाना है, ये तुम्हारी भी संपदा है। जरा खोदो और पा लोगे। लेकिन जो मूर्ख हैं वे केवल शब्दों को पकड़कर बैठ जाता है। जैसे तोता राम राम दोहराते रहते हैं, ऐसे ही वे भी वेदों को दोहराते हैं, उपनिषदों को दोहराते हैं, वाणियों को दोहराते हैं और न जाने क्या क्या दोहराते फिरते हैं। और ये बड़े मज़े की बात है, मुंडोक उपनिषद में ये श्लोक है और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जीवन भर से मुंडक उपनिषद पढ़ रहे हैं, जिनको उसका शब्द शब्द याद है और जिनको ज़रा भी बेचैनी नहीं होती इस श्लोक को उद्धरण करने में, और जिन्होंने जाना नहीं और जिनकी आंखें खुली नहीं। मैंने बहुतों को देखा है मूल मंत्र याद करते हुए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूरी पूरी किताब याद करते हुए, पूरे ग्रंथ साहिब को याद करते हुए मैंने देखा है, पर उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई आह्लाद नहीं। मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं सत्संग करता जो सत्संग करते हैं, किताबें तक उन्हें याद हो गई हैं, सत्संग फरमाने वाली सभी वाणियों को याद कर लिया है, पर ना तो उनके जीवन में कुछ खुशी है, ना कोई आनंद है। बस उतरे हुए चेहरे, उदासी, गहन उदासी और अहंकार। सबसे बड़ी बात तो अहंकार। नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो। थोड़े से शब्दों में कितनी बात कह दी, बूंद में जैसे सागर को समा दिया। नहीं, प्रवचन से ये उपलब्ध नहीं है। सुनना जरूर उनको जो जानते हैं, लेकिन उनके शब्दों को मत पकड़कर बैठ जाना। बुद्ध ने कहा है, मैं जो कहता हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, मैं जो हूँ उस पर ध्यान दो। मैं जो कहता हूँ वह उतना महत्वपूर्ण नहीं, मैं जहाँ से कहता हूँ वह स्रोत महत्वपूर्ण है। और मैं कहूँ इसीलिए मत मानना, मैं कहूँ इसीलिए तो केवल प्रयोग करना जानने का। हाँ, जिस दिन जान लो उसी दिन मानना। ना मेधयाम न बहुना श्रुतेन। ना तो बड़ी मेधा से, प्रतिभा से, तर्क शक्ति से, बुद्धि से ये सद्गुरु का नूरी स्वरूप मिलता है या आत्मा मिलती है। तर्क के हाथ बहुत छोटे हैं, आकाश के तारों को तर्क से नहीं छुआ जा सकता। तर्क के लिए तो आत्मा वैसे ही है जैसे तुमने ईसप की कहानी में पढ़ा है कि लोमड़ी उछली, कूदी, अंगूरों तक पहुंची नहीं, फिर चारों तरफ उसने देखा कि कोई देखता तो नहीं, और फिर ये कहती हुई कि अगर किसी ने देख भी लिया हो तो सुन ले कि अभी अंगूर कच्चे हैं, अभी अंगूर खट्टे हैं, चल पड़ी। एक खरगोश छिपा ये देख रहा था झाड़ी में से। उसने कहा, चाची आप पहुंच नहीं पाई। लेकिन लोमड़ी ने कहा,
चुप, बदतमीज, पहुंचकर करूंगी क्या? अभी अंगूर कच्चे हैं, अभी अंगूर खट्टे हैं, पक जाने दे फिर पहुंचूंगी। अभी तो तोड़ने से सार क्या है? उछलकर मैंने देख लिया है कि अंगूर अभी कच्चे हैं और खट्टे हैं, हालांकि अभी चखा नहीं, छुआ भी नहीं और जान लिया कि अंगूर खट्टे हैं। तर्क की छलांग बहुत छोटी है, इतनी छोटी, लेकिन तर्क का अहंकार बहुत बड़ा है। तो तर्क के पास एक ही उपाय है कि वह कह दे आत्मा होती नहीं, अंगूर कच्चे, अंगूर खट्टे। तर्क की पकड़ में नहीं आती आत्मा हो कैसे सकती है, इसीलिए नहीं है। ऐसा इनकार करके तर्क अपने अहंकार को बचा लेता है। जरूर तर्क के हाथ कुछ चीज़ों तक पहुंचते हैं, विज्ञान में सार्थक है तर्क, क्योंकि वस्तुओं को पकड़ लेता है, खोज लेता है। लेकिन आत्मा कोई वस्तु नहीं, सद्गुरु का नूरी स्वरूप कोई वस्तु नहीं। आत्मा तो तर्क के पीछे है, तर्कातीत है। तर्क के आगे जो है उसको तर्क छू सकता है, लेकिन तर्क के पीछे जो है उसके लिए तर्क क्या करे? शीशे के सामने जो है वह शीशे में दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन शीशे के पीछे जो है वह शीशे में कैसे दिखाई पड़ेगा? लेकिन अगर शीशे का भी अहंकार हो तो शीशा भी कहेगा कि जो मेरे पीछे है वह है ही नहीं। अगर होता तो दिखाई पड़ता, जो मुझ में दिखाई ना पड़े वह है ही नहीं। तर्क के सामने संसार है और पीछे तुम हो, और तुम्हारा होना आत्मा है। तर्क में तुम्हारा कोई प्रतिफल नहीं बनता, इसीलिए तर्क निश्चित रूप से नास्तिक होता है। न मेधया, बुद्धि से नहीं पाया जा सकता। और बुद्धि है क्या? विचार की श्रृंखला, और विचार से कभी किसी ने अज्ञेय को जाना है? विचार की तो सीमा है ज्ञात। जो जाना है विचार उसी की जुगाली करता है। तुमने गाय भैंसों को जुगाली करते देखा कभी? नहीं देखा तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, जुगाली करते हुए। बस विचार उतना ही करता है, जुगाली करता है। जो सुना है, जो पढ़ा है, उसी की जुगाली करता है। लेकिन आत्मा को ना तो जाना जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है। उसकी जुगाली करोगे कैसे? उसके लिए तर्कातीत होना जरूरी है। यही तो समाधि की परिभाषा है। निर्विकार, निर्विचार, निर्विकल्प, मनातीत। वह जो मनातीत अवस्था है समाधि की, उसमें ही जाना जाता है आत्मा। न मेध्या न बहुना श्रुतेन। और बहुत सुन लोगे तुम, बहुत जानकारी भी इकट्ठी कर लोगे, सारे शास्त्र तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, तो भी तुम्हारे अनुभव में कुछ ना आएगा। गीता कंठस्थ है लोगों को, लेकिन इससे वे कृष्ण तो नहीं हो गए। धम्मपद कंठस्थ है लोगों को, इससे वे बुद्ध तो नहीं हो गए। कितने लोग कुरान की आयतों को दोहराते हैं, मगर इससे वे मोहम्मद तो नहीं हो गए। काश इतना आसान होता कि हम शास्त्र को दोहरा देते यंत्रवत, और शास्त्रों में जो छिपा पड़ा है वह हमारी संपदा हो जाता। तब तो हम विश्वविद्यालयों में धर्म सिखा सकते थे। मैं तुमसे कहता हूं, धर्म की कोई शिक्षा नहीं हो सकती। इसीलिए मैं हैरान होता हूं, जो लोग मुंडुक उपनिषद के सूत्र को उद्धरण देते हैं वे भी धार्मिक शिक्षा की बात करते हैं। तब मैं देखता हूं कि चूक गए वे। ये सूत्र भी उनकी पकड़ में नहीं आया। आत्मा तो बहुत दूर, आत्मा के संबंध में ये सूत्र भी उनकी समझ में नहीं आया। धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। पंडित, पुरोहित, मौलवी, पादरी, सबकी एक इच्छा है। संत, महात्मा, मुनि, सबकी एक इच्छा है, धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। क्या धर्म की शिक्षा हो सकती है? सवाल तो ये है। धर्म की शिक्षा हो ही नहीं सकती, और जिसकी शिक्षा हो सकती है वह धर्म नहीं है। इसीलिए कोई विश्वविद्यालय कभी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकेगा। धर्म के संबंध में शिक्षा दे सकता है कि हिंदू क्या कहते हैं, मुसलमान क्या कहते हैं, ईसाई क्या कहते हैं, लेकिन कोई विश्वविद्यालय जीसस को, महावीर को, जरथुस्त को पैदा नहीं कर सकेगा। हाँ, गणित की शिक्षा हो सकती है, विज्ञान की शिक्षा हो सकती है, भूगोल की, इतिहास की शिक्षा हो सकती है, लेकिन धर्म की कोई शिक्षा नहीं हो सकती है। धर्म के संबंध में शिक्षा हो सकती है, लेकिन स्मरण रखना भेद को। प्रेम के संबंध में शिक्षा है, हालांकि प्रेम नहीं किया। पुस्तकालय में हजारों किताबें हैं,
और ईश्वर के संबंध में जानना ईश्वर को जानना नहीं है। ईश्वर के संबंध में तो कोई भी जान सकता है, लेकिन संबंध में जानना और सत्य को जानना दो भिन्न बातें हैं। खतरा यही है कि कहीं सूचनाओं में ही ना भटक जाना, कहीं सूचनाओं में ही ना अटक जाना। बहुत लोग अटके हैं, जिनको तुम पंडित कहते हो वे इसी तरह के अटके हुए लोग हैं। वे कुछ ऐसे हैं जो ये जान लेते हैं कि चाय कैसे बनाती है, चाय बनाने के संबंध में जान लेते हैं, परंतु चाय उन्होंने कभी पी नहीं होती। ये एक आसान सा उदाहरण है। न मेधायाम न बहुना श्रुतेन। कितना ही श्रुति को पढ़ो, कितना ही स्मृतियों को पढ़ो, कितने ही सुंदर सुंदर शब्दों के संग्रह बना लो, कितने ही सुभाषित कंठस्थ कर लो, इससे कुछ भी ना होगा। तुम जितने अज्ञानी थे उतने ही रहोगे। हाँ, एक खतरा है कि तुम्हें ये भ्रांति पैदा हो सकती है कि तुम ज्ञानी हो गए, और ये सबसे बड़ा खतरा है, और यही पागलपन की ओर पहला कदम है। अज्ञानी को भ्रांति हो जाए कि ज्ञानी हो गया, अब इसकी जीवन स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, अब इसके सुधार का कोई उपाय भी ना रहा। सद्गुरु तुम्हें ये नहीं सिखाता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। सद्गुरु तुम्हें ये नहीं बताता कि परमात्मा और आत्मा क्या है। सद्गुरु तुम्हें ज्ञान नहीं देता, सद्गुरु तुम्हें ध्यान देता है। भजन सिमरन करने का एक तरीका बताता है, एक प्रक्रिया बताता है। और ध्यान का क्या अर्थ है, भजन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है निर्विचार होना, निर्विकल्प होना, शास्त्र से मुक्त होना, शब्दों से मुक्त होना, सिद्धांत से मुक्त होना, सूचनाओं से मुक्त होना। ध्यान का पहला अर्थ है अपने अज्ञान को स्वीकार करना, अंगीकार करना। सुकरात सही है। सुकरात कहता है मैं बस इतना ही जानता हूं कि कुछ भी नहीं जानता। ये ज्ञान की तरफ पहला कदम है। और जिसको ये भ्रांति है कि मैं जानता हूं और भ्रांति पैदा हो जाती है सुंदर वचनों से, वह भटक गया। ज्ञान जितने लोगों को डुबाता है, अज्ञान नहीं डुबाता। अज्ञान ज्यादा खतरनाक है। उपनिषद का प्रसिद्ध वचन है कि अज्ञानी तो अंधेरे में भटकते ही हैं, ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते हैं। मगर मजा यह है, इस सूत्र को भी पंडित याद कर लेते हैं, इस सूत्र का भी तोतों की तरह उद्धरण देते हैं। यम एवैश वृणुते तेन लभ्यस। ये आत्मा तो जिसका वर्ण करता है उसी को मिलता है। ये महत्वपूर्ण सूचना है, मगर इसके बड़े गलत अर्थ किए गए हैं। होने ही थे गलत अर्थ। जितनी महत्वपूर्ण बात हो उतने गलत अर्थ होंगे, क्योंकि जितनी महत्वपूर्ण बात है तुम्हारे अनुभव से उतनी ही दूर हो जाती है। तुम्हारे और उसके बीच फासला बड़ा हो जाता है। तुम्हें वे ही बातें समझ में आती हैं जो तुम्हारे अनुभव के करीब पड़ती हैं, और सत्य तो बहुत दूर। तुम्हारे और उसके बीच तो कोई नाता ही नहीं रहा है, जन्मों से कोई नाता नहीं है, फासला बढ़ता ही गया है। इस सूत्र का ये अर्थ किया गया है अब तक, और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वह अर्थ बुनियादी रूप से गलत है। अर्थ किया गया है कि यह तो परमात्मा की जिस पर कृपा होती है उसको आत्मा का बोध होता है। ना तो प्रवचन से मिलती, न बुद्धि से मिलती, न जानकारी से मिलती। तो फिर कैसे मिलती है? परमात्मा की जिस पर कृपा होती है। ये सरल अर्थ निकाल लिया लोगों ने, तो करना क्या है? फिर करने को कुछ बचा नहीं। फिर तो परमात्मा की जब कृपा होगी तब होगी। इस देश की काहिलता इसी तरह के अर्थों पर निर्भर है। इस देश की सुस्ती, मुर्दगी, इस देश का मरा मरा होना, इस देश की दयनीयता, दीनता, इस देश की 2200 वर्ष पुरानी गुलामी इसी तरह के अर्थों पर आधारित है। इसी तरह की हमने बेवकूफ़ियाँ कर ली हैं। जब पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है तो हम क्या कर सकते हैं भैया? इसीलिए अब गुलाम होना ही ठीक है, उसकी मर्जी से राज़ी होना ही ठीक है। उसकी बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता तो बीमारी कैसे हो जाएगी? अब क्या कर सकते हैं हम? इसीलिए बीमारी को अंगीकार कर लेना ठीक है। घसीटते रहो बीमारियों को, जीते रहो किसी तरह, सड़ते रहो, कुछ मत करो। क्या कर सकते हैं हम? जब उसकी इच्छा होगी तब होगी। यम एवैश वृणुते तेन लभ्यस। आत्मा को भी हम तो पा नहीं सकते। शास्त्रों में है नहीं, वचनों में है नहीं, ज्ञान में है नहीं, बुद्धि में है नहीं। अब क्या करें? अब तो प्रतीक्षा के सिवाय कोई रास्ता ना रहा।
अब तो जब उसकी कृपा होगी तब होगी। इसका तो ये मतलब हुआ कि किसी पर उसकी कृपा होती है और किसी पर उसकी कृपा नहीं होती। ज्यादा तो कृपा होती ही नहीं, कभी किसी पर हो जाती है कृपा। मतलब ये हुआ कि परमात्मा की तरफ से बड़ी अन्याय चल रहा है। किसी बुद्ध पर हो गई कृपा, किसी महावीर पर हो गई कृपा, किसी संत कबीर पर हो गई कृपा, ठीक। बाकी लोग क्या कर सकते हैं? वे राह देखेंगे। जब जन्मों जन्मों में कभी उन पर भी कृपा होगी, कभी उन पर भी नजर पड़ेगी तो ठीक, और नहीं पड़ी तो यूं ही घसीटना है, यूं ही मरना है, यूं ही गलना है। नहीं, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। ये भाग्यवादी अर्थ इस पर थोप दिया गया। मगर अज्ञानियों के हाथ में अमृत भी पड़ जाए तो जहर हो जाता है। इस सूत्र का बड़ा और अर्थ है। ये तो जिसका वर्ण करता है उसी को मिलता है, लेकिन किसका वर्ण है? परमात्मा की कृपा तो सभी पर बराबर बरसती है, बरसनी ही चाहिए। ऐसा समझें, आपकी भाषा में सद्गुरु की दया मेहर और बख्शिश सब पर बराबर बरसती है, बरसनी ही चाहिए। अगर सद्गुरु और परमात्मा भी भेदभाव करता हो कि किसी पर थोड़ा ज़्यादा बरसे और किसी पर थोड़ा कम बरसे, ब्राह्मण पर थोड़ा ज़्यादा और शूद्र पर थोड़ा कम, जनेऊ पहन लो तो थोड़ा ज़्यादा और जनेऊ ना पहनो तो थोड़ा कम, चुटिया बढ़ा लो तो थोड़ा ज़्यादा और चुटिया कटवा लो तो थोड़ा कम, अगर ऐसी मूर्ताएं ईश्वर की भी हों, उपवास कर लो तो थोड़ा ज़्यादा और पेट भरा हो तो थोड़ा कम, सिर के बल खड़े हो जाओ तो थोड़ा ज़्यादा और पैर पर चलो आदमी की तरह, भले आदमी की तरह तो कम। ये क्या पागलपन हुआ कि मंदिरों में घंटियां बजाओ तो थोड़ा ज्यादा और घंटियां न बजाओ तो बस नाराज हो गए। परमात्मा की कृपा तो सभी पर बराबर बरसती है, लेकिन कुछ पात्र हैं जो उल्टे रखे हैं। वर्षा तो होती रहती है अमृत की, लेकिन पात्र खाली के खाली रह जाते हैं। वर्षा में कुछ भेद नहीं। तुम देखो रखकर, एक मटके को उल्टा रख दो, अपने पात्र को उल्टा रख दो, वर्षा हो रही हो, धुआंधार वर्षा हो रही हो, मूसलाधार वर्षा हो रही हो, और बर्तन को उल्टा रख दो, कैसे भरेगा? वर्षा क्या करे? वर्षा की तरफ से तो कोई कंजूसी नहीं है, मगर पात्र तो सीधा होना चाहिए। फिर पात्र भी सीधा हो लेकिन फटा हो तो भरता हुआ मालूम पड़ेगा, लेकिन भर कभी पाएगा नहीं। इधर भरेगा और उधर खाली। और अगर जमाने भर की गंदगी से भरा हो तो वर्षा तो हो भी जाए, भर भी जाए, मगर वह जल पीने योग्य नहीं होगा, वह तुम्हारी तृषा को मिटा ना सकेगा। तो ये तीन बातें ख्याल में रख लेनी बड़ी जरूरी है। पहली बात, पात्र सीधा हो। पात्र सीधा हो इसका अर्थ है तुम्हारा हृदय अंगीकार करने को राजी हो। इसको श्रद्धा कहा है। श्रद्धा का अर्थ है अंगीकार करने की तत्परता। स्वागत, अभिनंदन, बंदन बार, जैसे मेहमान आता है और तुम द्वार पर खड़े होकर पलक पांबड़े बिछाए प्रतीक्षा करते हो, राह देखते हो। दरवाजा बंद करके नहीं बैठते, दरवाजा खुला रखते हो कि कहीं मेहमान लौट ना जाए। द्वार पर ही खड़े रहते हो कि आए तो स्वागत की आरती उतारनी है। श्रद्धा का इतना ही अर्थ है कि तुम आओगे तो मेरे द्वार दरवाजे बंद ना पाओगे। पात्र सीधा हो। संदेह से भरा हुआ व्यक्ति उल्टा पात्र है। बंद अंगीकार करने को राजी नहीं, इनकार करने को तत्पर। फिर छिद्र नहीं होने चाहिए। पात्र सीधा हो और छिद्र ना हो। तुम्हारे जीवन में कितने छिद्र हैं? तुम्हारी ऊर्जा कितने छेदों से वही जा रही है? क्रोध से तुम कितनी ऊर्जा को बहाते हो? पाते क्या हो? पाते कुछ भी नहीं, गंवाते बहुत हो। कमाते क्या हो? क्रोध करके कभी किसी ने कुछ कमाया है? हजार तरह की वासनाएं तुम्हारे छिद्र हैं। कोई धन के पीछे दौड़ रहा है, कोई पद के पीछे दौड़ रहा है, सभी मृग मारीचिकाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ने में ऊर्जा समाप्त होती है। दौड़ने में तुम्हारी शक्ति क्षीण होती है। और जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो वहां कुछ पाने को नहीं, सिर्फ मौत मिलती है। हर आदमी अपनी कब्र में गिर जाता है जाकर। कहीं से जाओ, किसी दिशा में भागो, पद चाहो कि यश चाहो कि धन चाहो, एक दिन पहुंच जाओगे कब्र में, और कहीं तो पहुंचने को नहीं है। इसके पहले कि कब्र तुम्हें अपने में संभाले, इन छिद्रों को बंद करो। ये आपाधापी छोड़ो। किसने धन को पाकर पाया है? बड़े से बड़े धनी से भी तो पूछो, वह निर्धन है, भीतर अभी रो रहा है। बाहर तो अंबार लग गया है धन का, लेकिन भीतर, भीतर तो सब खाली का खाली है।
बाहर का धन भीतर के खालीपन को नहीं भर सकता, और बाहर का धन तो मौत छीन लेगी। तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। आए थे तब कम से कम मुट्ठी बंधी थी, जाओगे तब मुट्ठी भी खुल जाएगी। बच्चे आते हैं तो मुट्ठी बंधी होती है, और बूढ़े मरते हैं तो मुट्ठी भी खुल गई होती है और बंद हो गई होती है। मुट्ठी कम से कम बंद होती है तो पता लगता है कि कुछ होगा भीतर, हो या ना हो। बंधी मुट्ठी लाख की, समझदार लोग कहते हैं खुली तो खाक की। बच्चा कम से कम आशाएं तो लेकर पैदा होता है, संभावनाएं लेकर आता है, इसीलिए मुट्ठी बंद होती है। अभी जिंदगी में हीरे बरस सकते हैं, इसीलिए मुट्ठी बंद होती है। बूढ़ा तो सब गवा कर जाता है, कुछ बरसा नहीं, कुछ हाथ न लगा, उसके हाथ खाली होते हैं। उसके हाथ उसके जीवन की कथा कहते हैं, उसके जीवन की व्यथा कहते हैं। छिद्र नहीं होने चाहिए, वासनाएं छिद्र हैं। और फिर छिद्र भी ना हो और भीतर अगर गंदगी भरी हो, घड़ा खाली होना चाहिए। घड़ा पहले ही से भरा हो, कूड़े करकट से भरा हो, तो भी फिर जलधार बरसती रहेगी, मगर तुम खाली के खाली रह जाओगे। और तुम्हारे भीतर कितना कूड़ा करकट भरा है, कभी सोचो तो, कभी विचारो तो। कभी एकांत में बैठकर एक खाली कागज लेकर सिर्फ लिखते चले जाओ, जो भी तुम्हारे मन में उठ रहा हो, जो भी। किसी को बताना तो है नहीं, दरवाज़ा बंद कर लेना, ताला लगा देना कि कोई झांक ना ले, किसी को बताना नहीं है। इसीलिए ईमानदारी बरतना, ईमान से लिख डालना और फिर आग लगाकर जला देना, ताकि किसी को पता भी ना चले। अगर तुम्हें तो कम से कम साफ हो जाएगा। 10 मिनट लिखने बैठोगे और तुम चकित हो जाओगे कि कौन सा कचरा तुम्हारी खोपड़ी में भरा हुआ है, क्या क्या चल रहा है और कहाँ कहाँ से चला आ रहा है। संगत असंगत, प्रासंगिक अप्रासंगिक। एक कड़ी भजन की आती है, दूसरी कड़ी किसी फिल्मी गीत की आ जाती है। पड़ोस में कुत्ता भौंकता है, उसके भौंकने को सुनकर तुम्हें अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है, जिसके पास एक कुत्ता था। अब चले। और प्रेमिका को याद आती है तो पत्नी की याद आ जाती है कि इसी दुष्ट ने तो सब गड़बड़ करवा दिया। अब लगे कोसने अपने को कि कितने दुर्दशा में है। मैंने झटका राम से पूछा कि स्त्रियां आपको नमस्कार करती हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा, 20 साल पहले एक स्त्री को जवाब दिया था, उसका फल तो अभी तक भोग रहा हूं। अब नहीं, अब जवाब नहीं देता। एक दफा भूल कर ली, यही बहुत है। अब उससे तो किसी तरह बच जाऊं तो काफ़ी है। दिखती नहीं, कोई आशा दिखती नहीं। ये मेरी पत्नी मुझे मारकर ही मरेगी। स्त्रियां जीती भी पुरुषों से 5 साल ज़्यादा हैं। उनकी औसत उम्र ज़्यादा है सारी दुनिया में। परमात्मा ने भी क्या इंतज़ाम किया है कि तुम आशा ही करते रहो, आशा ही करते रहो। झटका राम रास्ते पर कोई भी ट्रक देखता, बस देखता, एकदम कंपने लगता, पसीना पसीना हो जाता, चाहे सर्द सुबह ही क्यों ना हो। मैंने उससे पूछा कि बात क्या है? कुछ दिन से तुम जब भी कोई बस निकलती है या ट्रक निकलता है, एकदम पसीना पसीना हो जाते हो। तुम्हें घबराहट किस बात की होती है? तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो, ट्रक बीच में जा रहा है अलग, तुमसे इतने दूर होता है, घबराहट क्या है? उसने कहा, घबराहट की बात यह कि मेरी पत्नी एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं लौट ना आ रही हो। बस ट्रक देखता हूँ कि बस फिर मैं होश में नहीं रह जाता। हे प्रभु, कहीं फिर से ना आ जाए, आती ही होगी। ज़रा बैठो 10 मिनट और तुम्हारे मन में क्या क्या आएगा उसे लिखते जाना, और जैसा आए वैसा ही लिखना। सुधारना मत, बनावट ना लाना, पाखंड मत करना, नहीं तो बैठकर अच्छे अच्छे सूत्र लिखने लगे, यदा यदा ही धर्मस्य। क्योंकि लोग दूसरों को ही धोखा नहीं देते, अपने को भी धोखा देते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ऐसे कुछ सूत्र मत लिखने जाना। कोई सूत्र ऐसा मत लिखना। जो सच्चा सच्चा आए केवल वही लिखना, जैसा आए वैसा ही लिखना, भेद ही ना करना। और तब तुम देखोगे कि भीतर कैसा कचरा भरा है, क्या क्या उपद्रव भीतर चल रहा है। इस कचरे से भरे हुए मन में तुम चाहते हो परमात्मा का प्रवेश हो जाए, उसका अमृत आ जाए। तुम किस आशा में बैठे हो? इस सारे कचरे को बाहर फेंक देना जरूरी है। इसको बाहर फेंकने की प्रक्रिया, इसको उलीचने की प्रक्रिया का नाम ही ध्यान है। मगर ध्यान के नाम से लोग और कचरा भरते हैं। कोई नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, कोई गायत्री पढ़ रहा है,
ध्यान के नाम से कोई जय जगदीश हरे घंटों चले जा रहा है, कोई हनुमान चालीसा ही दोहरा रहा है, इससे कुछ भी ना होगा। कचरा वैसे ही काफ़ी है, उसमें और कचरा बढ़ा रहे हो। धार्मिक कचरा सही, मगर कचरा कचरा है। धार्मिक हो कि गैर धार्मिक, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। खाली करना है ध्यान, रिक्त होना, सब कचरा बाहर फेंक दो। बाहर फेंकने की प्रक्रिया सुगम है, सरल है, साक्षी भाव। जो कचरा चल रहा है उसको देखते रहो, मात्र देखते रहो। तादात्म्य तोड़ लो, मेरा है भाव छोड़ दो। मैं तो दृष्टा हूं और जो भी मेरे आमने सामने आ जा रहा है वह सब दृश्य है, मैं दृश्य नहीं हूं। बस इस भाव में अपने को थिर करते जाओ और तुम धीरे धीरे पाओगे कचरा अपने से जा चुका। जिस दिन तुम बिल्कुल खाली हो जाओगे उसी दिन यम एवैश वृणुते तेन लभ्यस, उसी क्षण तुम बर लिए गए, वर्ण कर लिए गए। परमात्मा तुम्हारा आलिंगन कर लेगा, आत्मा का अनुभव तुम्हारे भीतर सुलग उठेगा। तस्यैष आत्मा वृणुते स्वाम, और तभी तुम जान सकोगे आत्मा के रहस्य, उद्घाटित होंगे वे सारे रहस्य, जान लोगे आत्मा का स्वरूप। ये सूत्र प्यारा है, विचारना ही मत, इसे जीने की कोशिश करना। मोहन भाई, ऐसे प्यारे प्यारे सूत्र बिखरे पड़े हैं, हीरे जवाहरात इनमें सामने कुछ भी नहीं है। मगर गलत लोगों के हाथ में हीरे जवाहरात भी पड़ जाएं तो क्या होगा? क्या करेंगे वे? कैसे पहचानेंगे? वे तो इन सूत्रों पर भी अपनी धारणाएं थोप देते हैं। जो सूत्र उनके लिए मुक्तिदायी हो सकते थे, वे उनसे भी अपने लिए नई नई जंजीरें खड़ी कर लेते हैं। ऐसी ही जंजीरों में तो हिंदू बंधे हैं, मुसलमान बंधे हैं, ईसाई बंधे हैं, जैन बंधे हैं। अगर इनमें से किसी ने भी अपने ही सूत्र को समझा होता तो उसे दूसरे के सूत्र भी समझ में आ गए होते। मैं तुम्हें अपने अनुभव से कह रहा हूं कि जिसने भी किसी एक धर्म की मूल आधारशिला को समझ लिया, उसने सारे धर्म की मूल आधारशिला को समझ लिया, क्योंकि वे आधारशिला एक ही है, अलग हो ही नहीं सकती। इसीलिए जो सच में हिंदू है वह हिंदू नहीं रह जाएगा, जो झूठा है वह ही हिंदू रहेगा। जो सच में मुसलमान है मुसलमान नहीं रह जाएगा। कैसे मुसलमान रहेगा? जो सच में जैन है जैन नहीं रह जाएगा। जो झूठे हैं, थोते हैं, पाखंडी हैं, वे ही जैन होंगे। जिसने सच में महावीर या बुद्ध या कृष्ण को पी लिया, एक को तुमने क्या पिया, किस घाट से पिया, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें स्वाद मिल गया, और स्वाद तो सारे सागर का एक है। बुद्ध ने कहा है, तुम सागर को कहीं से भी चखो, उसका स्वाद एक है। किस घाट से चखते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ घाटों के कारण सागर का स्वाद नहीं बदलता है। धार्मिक व्यक्ति तो सिर्फ धार्मिक होगा, ना हिंदू होगा, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, ना सिख, ना पारसी, सिर्फ धार्मिक होगा। और मैं उसी व्यक्ति की तलाश में हूँ, उसी धार्मिक व्यक्ति की तलाश में। उसी धार्मिक व्यक्ति को मैं इस YouTube चैनल पे आमंत्रित करता हूँ। इसीलिए मुझसे हिंदू नाराज़ होंगे, ईसाई नाराज़ होंगे, जैन नाराज़ होंगे, मुसलमान नाराज़ होंगे। स्वभावता उनकी नाराज़गी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सच में धर्म की प्यास है वे आह्लादित होंगे। वे मेरे पास यहाँ आकर इस YouTube चैनल की वीडियो सुनकर मस्त होंगे, सरोवर होंगे। वे यहाँ आकर गीले ही उठेंगे। वे यहाँ आकर उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भर जाएंगी। उनके प्राणों में गीत उठेंगे, गंध उठेगी। उनका जीवन एक तीर्थ, काबा और कैलाश फीके पड़े रह जाएंगे उनके जीवन के सामने। वे जहाँ बैठेंगे वहाँ काबा है, जहाँ उठेंगे वहाँ कैलाश, जहाँ चलेंगे वहाँ तीर्थ बन जाएंगे। स्वभावता बहुत अधिक लोग मेरे YouTube चैनल को नहीं सुनते हैं, मेरी वीडियोस को नहीं सुनते हैं, क्योंकि लोग तो पिटी पिटाई धारणाओं में बंधे हुए हैं। और मैं तुम्हें सारी धारणाओं से मुक्त करना चाहता हूँ, सारे शास्त्रों से मुक्त करना चाहता हूँ। मुझे आदेश है सद्गुरु का कि सभी को इन धारणाओं से मुक्त करो। बस उसी आदेश का पालन किया जा रहा है। और तुम सभी भजन सिमरन किया करो। भजन सिमरन करोगे, ध्यान में उतरोगे, तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी,
ताकत आएगी, तुम पात्र हो जाओगे और नूरी स्वरूप सद्गुरु का तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। केवल भजन सिमरन करने वाला व्यक्ति नियमित रूप से जो अपने आप को जागृत करता है, केवल जागृत व्यक्ति को ही सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं और किसी को नहीं। और अगर किसी को हो जाए तो वो सद्गुरु की महिमा है, सद्गुरु की दया मेहर है। देखो, इसमें सद्गुरु की दया मेहर का भी बहुत खास मकसद है, बहुत खास महत्व है। तो भजन सिमरन अवश्य किया करें। सिमरन क्या है? कुछ शब्दों का जाप करना जो तुम्हारे सद्गुरु ने दिए होते हैं। किस लिए? ताकि एकाग्रता प्राप्त हो। तीसरे तिल पर दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते रहना है, शब्दों का जाप करना है ताकि एकाग्र चित्त हो जाओ। वहाँ धुन सुनाई देगी, दाएं कान से सुनाई दे, सर की चोटी से सुनाई दे, उसको सुनने की प्रक्रिया को कहते हैं भजन, या पूरी तरह से गहराई के ध्यान में डूबना। भजन क्या है? धुन को सुनना, आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते रहना, एकाग्र चित्त होकर। कोई शब्दों का जाप नहीं करना है धुन को सुनते वक्त, कोई कुछ नहीं करना है। और हाँ, अगर किसी को अपने लेफ्ट कान से, अपने बाएं कान से धुन सुनाई दे, उसकी चिंता नहीं लेनी है। आप अपना सिमरन चालू कर सकते हैं, या आप 5-10 मिनट उठ जाएं और फिर से बैठ जाएं। या अगर आपने अंगुलियां डाली हैं तो एक ढीली छोड़ दें लेफ्ट वाली, राइट वाली को और ज़्यादा अंदर कर लें। वैसे तो राइट कान से ही सुनाई देती है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बाएं कान से सुनाई देती है हमें अनहद नाद या शब्द धुन। इसकी चिंता नहीं लेनी है, आपने बस बैठे रहना है। देखो, ये है भजन और सिमरन। इसीलिए मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है, भजन सिमरन अवश्य किया करें और सद्गुरु का शुक्र करके अपनी ज़िंदगी बिताते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी मित्र या प्रियजन का कोई प्रश्न हो तो कृपया आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब पुरानी वीडियोस में दिए गए हों। आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। कोई पर्सनल सवाल हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। देखो, किसी भी प्रकार का सवाल हो, खुले दिल से, कैसा भी हो वैसा आप खोल सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी जानकारी निजी रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप जी कैसा भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का, ये आपकी अपनी मौज है। वैसे तो मैंने सभी सत्संगों में आपके सवालों के जवाब देने की चेष्टा की है, फिर भी कोई रह जाए तो कमेंट सेक्शन है। अगर कोई पर्सनल हो, निजी सवाल हो तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पे आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप जी को ये सत्संग समझ में आया है, थोड़ा सा भी समझ आया है, तो आप जी सत्संग को लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आया है तो डिसलाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। अगर इस टाइमिंग में सत्संग ना डले तो आप जी शाम के 6 बजे तक इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि अगर कभी ना डले तो उसमें कुछ काम हो सकता है मुझे, या कोई व्यस्तता हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ। या अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो डेली यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे जो भी सत्संग डाला होगा आप जी बड़े प्रेम से सुन सकते हैं। आप जी भजन सिमरन अवश्य किया करें, ऐसे कुछ ना होगा। भजन सिमरन और शुक्र, ये 2 चीज़ें अवश्य किया करें आप जी। आप मुझे इतने प्यार से सुनते हैं, इतने अंत तक सुनते हैं, इतनी देर से सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्रेम प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।